हेलो गाइस, दिस इज सैयद सर फ्रॉम स्मार्ट होम ट्यूटर्स और आज हम जानेंगे हमें HTML क्यों सीखना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट डेवलप करना है या वेब डेवलपमेंट सीखना है कि डेवलप कैसे की जाती है साइट्स, तो आपको HTML सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी ज़रूरी है कि अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दूसरे जो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं मार्केट में उनमें और HTML में फ़र्क क्या है। अगर आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा उन बाकी लैंग्वेजेस का, तो आप प्रॉपर तरीके से आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या सीख पाएंगे। तो हमारा सबसे पहली चीज़ HTML का मेन रीज़न क्या है सीखने का। HTML करता क्या है वेबसाइट के ऊपर, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू द वेबसाइट। वो हमारी वेबसाइट को एक ढांचा, एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो उसके ऊपर के कंटेंट और लेआउट को कंट्रोल करता है थोड़ा सा, और साथ ही साथ में वो एक बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है HTML। ओके, वही हम बात करते हैं CSS क्या होता है। CSS बेसिकली स्टाइलिंग करने के लिए होता है वेबसाइट को, कस्टमाइजेशन, इफेक्ट्स, होवर, लोडिंग, किस तरीके से थीमिंग करना है हमें वेबसाइट को, तो वो हमारे को CSS प्रोवाइड करता है। वही बात रही जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन को कॉल करना है या फिर कोई फंक्शन कैरी आउट या ऑपरेशन कैरी आउट करना, बेसिकली वेबसाइट की पीछे की फंक्शनैलिटी को हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हमें क्लियर हो चुका है। सो अब हम लोगों को एक एग्जांपल से समझ आएगा और क्लियर। अब हमारे पास में अगर एक एग्जांपल आप देखते हैं कि ये हमारे पास में बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जो बेस फाउंडेशन है हमारे पास में कोई भी एक बिल्डिंग का, तो ये बेसिकली HTML होता है वेबसाइट के लिए। ओके, तो बेसिकली HTML आपको एक स्ट्रक्चर देता है। अगर हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हम उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग खड़ा करेंगे और फिर उसको द वे वी वांट टू स्टाइल, द वे वी वांट टू गिव इट लुक्स एंड एवरीथिंग हम दे पाएंगे, और उसकी फंक्शनैलिटी भी ज़्यादातर उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है। तो हमारे पास में HTML इज़ बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद में हम स्टाइलिंग करते हैं, विच इज़ CSS में अगर आप देखेंगे हम बिल्डिंग को स्टाइल दे रहे हैं, पूरा शेप दे रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऑपरेशन है जो बिल्डिंग के अंदर परफॉर्म होने वाले हैं, कस्टमर सर्विसेज एंड ऑल एंड एवरीथिंग, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग का ऑपरेशन कैरी आउट होगा, इट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली HTML हमारा स्केलेटन होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये चीज़ होती क्या है, व्हाट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है बट बड़ा ही आसान है। लैंग्वेजेस ऑफ वेब पेजेस, सिंपल भाषा में ये हमारी वेबसाइट की भाषा है। जिस तरीके से हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं किताब लिखने में, उसी तरीके से हम HTML का इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस को लिखने के लिए। ओके, सो बेसिकली HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये होता है कि हमारे पास में HTML बेसिकली हमारे पास में वेबसाइट एक टेक्स्ट फाइल होती है। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस टेक्स्ट फाइल्स होते हैं। वो टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से डिस्प्ले करना है वो हमारा हाइपरटेक्स्ट हमें बताता है। हाइपरटेक्स्ट इज बेसिकली फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट फाइल्स। ओके, अब वो हाइपरटेक्स्ट होते हैं बेसिकली हाइपरलिंक्स। और हाइपरलिंक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो लिंक है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको एक दूसरे पेज पर ले जाएगा। ओके, सो बेसिकली जंपिंग बिटवीन वन साइड और टू साइड, और या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर ऑपरेशन क्रिएट करना दो पेजेस या साइट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। सो बेसिकली हमारे पास वेबसाइट क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज़ बेसिकली हाइपरलिंक होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में इसका ये इतना ही डेफिनेशन है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास HTML काम करता कैसे है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हमारे पास में एक सिस्टम होता है, हर एक लैंग्वेज का स्टाइल होता है लिखने का। सेम वे हमारे पास HTML का एक स्टाइल है। अगर आप देखेंगे इसे हम टैग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास में टैग्स के बीच में वेबसाइट का कंटेंट लिखा जाता है। तो हमारे पास में फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये हमारे पास में टाइटल इज़ वन ऑफ द टैग, और यहाँ पर इसे कहते हैं हम ओपनिंग टैग। ओके, ओपनिंग टैग, और ये जो होता है हमारा स्लैश के साथ में इसे कहते हैं हम क्लोजिंग टैग। ओके, अगर आप देखेंगे ये टैग के बीच में हमने ए टाइटल कंटेंट लिखा है, तो ये टाइटल हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारे ब्राउज़र के टैब पर दिखाई देगा आपको ए टाइटल। तो बेसिकली हमारे पास में ये टैग का फंक्शन है वेबसाइट का टाइटल देना। तो आप देख सकते हो हमारे कंटेंट को
टैग्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो टैग पर डिपेंड होगा कि आप कौन सा टैग यूज़ करोगे और कंटेंट को कैसे वेबसाइट पर रिप्रेजेंट करोगे। इसीलिए इसे कहा गया है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक एग्जांपल आपके पास देखने को मिलेगा हमारे पास में, लाइक फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, तो ये स्लैश का मीनिंग होता है दैट टैग इज क्लोजिंग। उसके बीच का कंटेंट अब ये टैग्स इंटरप्रिटेट करेंगे। टैग को रीड कौन करता है, सबसे पहले चीज़ कैसे पता चलता है वेबसाइट को कि टैग किस चीज़ का है और हमारा कंटेंट रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो ये बेसिकली वेब ब्राउज़र का काम होता है। वेब ब्राउज़र देखता है कि हेलो वर्ल्ड H1 के टैग में, हेडिंग के टैग में, तो इसे हमें हेडिंग की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो ये वेब ब्राउज़र का काम होता है टैग्स को इंटरप्रिटेट करना और आपके कंटेंट को उसी अनुसार प्रेजेंट करना वेब पेजेस पे। ओके, उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है HTML टैग से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपने नोट किया होगा यहाँ पर हर टैग ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में आएगा। सेम में हमारे पास में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो टैग्स का सबसे पहला रूल, टैग्स हमारे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के बीच में होंगे। और हमारे पास में जनरली टैग्स पेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर कुछ टैग सिंगल टैग्स भी होते हैं, हम वो भी देखेंगे आगे। तो ये देखिए टैग नेम, बीच का कंटेंट जो भी हमको प्रेजेंट करना है, एंड देन एंड टैग, सिंपल। उसके बाद हमारे पास में अगर आप देखेंगे द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड टैग इज द एलिमेंट कंटेंट। हमारे पास में स्टार्टिंग टैग या आप ओपनिंग टैग भी कह सकते हो और एंडिंग टैग के बीच में हमेशा वेबसाइट पे जो डिस्प्ले होने वाला कंटेंट है वो होगा। ये टैग्स केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल में लिख सकते हैं, आप जैसा मन चाहा आप वैसा लिख सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर ट्राई टू यूज़ वेब स्टैंडर्ड्स मतलब कि एक तरीका होता है कोड को लिखने का, ताकि उससे आपको आसानी जाती है खुद के ही कोड को रीड करने में। काफ़ी ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और बीच में गैप हो जाता है काफ़ी वक्त का, फिर वापस जब हमारे कोड को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए आते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है कि हमने वो टाइम क्या लॉजिक लगाया था और उस पर फिर हम किस तरीके से आगे काम करेंगे। तो ट्राई टू कीप इट सिंपल एज पॉसिबल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि HTML का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स इज बेसिकली एक फॉर्मेट होता है कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने का। जैसे हमारे पास में स्टेप्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लैंग्वेज को इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल बुक का एक फॉर्मेट होता है कि हमारे को स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, फिर प्रीफेस, देन फिर टॉपिक्स और चैप्टर्स। सेम वे HTML में भी हमारे पास में एक सिंटेक्स, एक फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप देखेंगे हमने डिस्कस किया है, हमारे पास में सबसे पहले ओपनिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग में अगर आप देखेंगे टैग के साथ एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में आगे। हमारे पास में सेकंड है दोनों टैग्स के बीच में डॉक्यूमेंट कंटेंट जो वेबसाइट पर रिप्रेजेंट होगा, और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। तो बेसिकली हमारे पास में ओपनिंग टैग, डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम देखेंगे डिटेल में। तो बेसिकली हमारे पास में इसे कहते हैं हम टू साइडेड टैग, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। ओके, अब आता है वन साइडेड सिंगल टैग। वन साइडेड सिंगल टैग क्या होता है, वो भी सेम होता है इसी की तरह, बट वो बहुत छोटी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेटर में लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, अब हमारे को फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद हमें अगर लाइन को ब्रेक करके नीचे से कंटेंट लिखना है तो हम कौन से टैग का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक टैग। तो इस तरीके से वो लाइन को ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ कंटेंट को हमारे शिफ्ट कर देगा। ओके, रिस्पेक्टेड सर, हेलो और समथिंग वट एवर आगे का कंटेंट है। तो ये टैग हमारे को सिंगल साइडेड टैग इस तरीके से छोटी छोटी फंक्शनैलिटी के लिए काम आते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सिंटेक्स होते हैं, टू साइडेड टैग एंड वन साइडेड टैग। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने में आएगा ये है पैराग्राफ टैग। बेसिकली पी टैग हमारा जो होता है इसको हम पैराग्राफ टैग भी कहते हैं, या फिर एक टेक्स्ट टैग भी होता है, जो हमारे को अगर कोई टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है ब्राउजर में। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा ओपनिंग टैग, ये हमारा कंटेंट और ये हमारा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग ये दोनों के बीच होता है, दोनों ब्रैकेट से, और क्लोजिंग टैग इन दोनों के बीच होता है। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपको वेबसाइट के ऊपर रिप्रेजेंट होगा, नो डाउट फॉर दैट। बट आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सो गाइज इसे कहते हैं हम एट्रीब्यूट। हर टैग जो हमारे पास होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कुछ कस्टमाइजेशंस होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स हमें इस टैग को कस्टमाइज करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि पैराग्राफ टैग हेलो वर्ल्ड रिप्रेजेंट करेगा, बट आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या आप सिंपल रिप्रेजेंट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, तो अलाइन क्या हो गया, आपका एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है सेंटर।
तो दैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास में प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वैल्यू आएगा। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कस्टमाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग्स। सिंपल है। और इन एक सिंगल टैग को हम वन एलिमेंट भी कहते हैं बिकॉज ये एक एलिमेंट को वेबसाइट पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टेक्स्ट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमारे पास में टेक्स्ट टैग्स किस तरीके से काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास में ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में आएंगे, क्लोजिंग टैग में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हमारे पास में अगर आप देखते हैं ओपनिंग टैग के साथ ही एट्रीब्यूट आएंगे ताकि ये एट्रीब्यूट या ये प्रॉपर्टी हम इस कंटेंट पर अप्लाई कर सके। अगर हमारा कंटेंट पहले ही रिप्रेजेंट हो जाएगा और हम यहाँ पर अगर एट्रीब्यूट पुटअप करेंगे तो फिर हमारा कंटेंट तो पहले ही रिप्रेजेंट हो गया है वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ के क्या करोगे? सो अगर आपको अफेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको ओपनिंग टैग में ही उस कंटेंट का अफेक्ट या कस्टमाइजेशन लिखना होगा जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है अलाइन सेंटर, इसीलिए हमारे पास में अगर आप देख सकते हैं तो ये राइट से शुरू नहीं होकर वो डायरेक्टली सेंटर में गया है हमारा टेक्स्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पर अलाइन सेंटर की जगह अगर अलाइन राइट लिखता, अगर हम इसे राइट लिखते तो क्या होता? तो बेसिकली हमारा टेक्स्ट राइट पर शिफ्ट हो जाता। अगर हम लेफ्ट लिखते तो हमारा फिर टेक्स्ट लेफ्ट पर हो जाता। सिंपल है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा ये एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग डिटेल में और देखेंगे कि किस तरीके से टैग्स को यूज़ करना है, हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी ये सिर्फ आपको एक ओवर रिव्यू है कि HTML की भाषा किस तरीके से होती है, उसका फॉर्मेट और सिंटेक्स क्या होता है। टैग्स के भी कुछ रूल होते हैं। अगर आप टैग एट्रीब्यूट्स का सबसे पहला रूल है कि आपको प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू वैल्यू पुट करना होगा। आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है विद कौन सी वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल फॉन्ट का आपको कलर चेंज करना है तो योर प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट अगर पैराग्राफ की आपको प्रॉपर्टी का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, उसके जगह पर आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल कलर इज इक्वल टू रेड। तो आप देखो कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है टैग का और रेड उसकी एक वैल्यू होगी हमारे पास में। सॉरी फॉर दिस या। तो हमारे पास में अगर आप देखेंगे कलर इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इनप्रॉपर एग्जाम्पल है बट आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। कलर इज इक्वल टू रेड, तो हमारे पास में हेलो वर्ल्ड रेड कलर में लिख कर आएगा। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स कस्टमाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफर करता है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमेशा याद रखना। प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आएगी। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमें उसको स्टार्टिंग टैग में ही, ओपनिंग टैग में ही हमें उसको डिफाइन करना होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में या क्या क्या एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करोगे, उसको आपको ओपनिंग टैग में ही बताना है, डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में हमेशा याद रखना आपका जो प्रॉपर्टी नेम है उसके बाद में जो वैल्यू है, वैल्यू हमेशा कोटेड होगी ब्रेसेस में, या फिर आप उसको आप सिंगल या डबल कोट में भी आप उसको कर सकते हो। इट डिपेंड करेगा आपका इनक्लोज कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। कुछ प्रॉपर्टी सिंगल कोट में आती है, कुछ डबल कोट में आती है, वो हम आगे देखेंगे ट्यूटोरियल्स में कि हमें कैसे यूज़ करना है कौन सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करते सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करें। आप 10 एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हो विद एक टैग नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास में हमने लिखा पैराग्राफ P, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और हमने इसका एक प्रॉपर्टी लिख दी, फॉर एग्जांपल कलर इज इक्वल टू रेड, और फिर हमने एक और लिख दिया अलाइन इट टू राइट। तो ये क्या कर रहा है, दो प्रॉपर्टीज एक साथ वो पैराग्राफ P के ऊपर अप्लाई करेगा, वो कंटेंट के ऊपर अप्लाई करेगा जो हम इन दोनों टैग्स के बीच में लिखेंगे। ओके, वट एवर द कंटेंट वुड बी, वो ये पूरी कस्टमाइजेशन प्रॉपर्टी इस कंटेंट पे वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी। तो अगर ये वेब पेज है हमारा सपोज, तो यहाँ पर आपको लिख कर आएगा कंटेंट रेड कलर में और राइट साइड में। तो दिस इज हाउ हमारे पास में एट्रीब्यूट्स यूज में आते हैं और एट्रीब्यूट्स के इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है कस्टमाइजेशन के। तो हम इस तरीके से आने वाले ट्यूटोरियल्स में काफ़ी डिटेल में जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी कि हमें HTML क्यों सीखना चाहिए, HTML किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और हम वेबसाइट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में। तो ये हमारे सबसे पहला स्टेप है वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे सबसे फर्स्ट चीज़ खुद का वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाना। हम एक खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे बेसिकली फ्रॉम द स्क्रैच हमारे खुद के कोड से। तो हम उसमें कई चीज़ें सीखेंगे, HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में डिफरेंट बटन्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं,
काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे, हेडिंग्स है, पैराग्राफ्स है, आप देखेंगे फॉर्मेटिंग कैसी करनी है, स्टाइलिंग कैसा करना है टेक्स्ट के साथ, इमेज कैसे डिस्प्ले करनी है अगर हमारे को वेबसाइट पर हमारी खुद की इमेजेस अगर करनी हो, टेबल्स कैसे बनाने हैं, लिस्ट कैसी बनानी है, फॉर्म साइन अप लॉगिन के कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और चीज़ों के कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फंक्शनैलिटी है HTML में, काफ़ी सारे टैग्स हैं, बट हम वो सब टैग्स देखेंगे जिससे आप एटलीस्ट अपनी फर्स्ट वेबसाइट बना पाओगे, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना पाओगे। सो I hope you guys have liked this tutorial, आपको समझ आया होगा। इस तरीके से हम आगे की ट्यूटोरियल पर मूव ऑन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अप करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के ऊपर जल्दी से जाओ। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड वीडियो जो होगा ट्यूटोरियल, बेसिकली वो इंस्टॉलेशन किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट सेटअप करना है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। सो सी यू गाइस, बाय।